Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 7. I found a frog from Gulmohar, reader from class 2, Golden Jubilee edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before you read the lesson, discuss about it. What do you know about frogs? यानी कि आप मेढक के बारे में क्या जानते हो? Look at the pictures in the story. What do you think you are going to learn about them? यानी कि आप इस जो पिक्चर आप देख रहे हो उसको देखो और आप क्या मतलब कि इस पिक्चर को देख के आपको ऐसा क्या लगता है कि आप क्या सीखने जा रहे हो। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी में। सो आई वॉज अ लिटिल चाइल्ड लाइक यू व्हेन आई लर्न अबाउट अ वंडर ऑफ नेचर। तो जो इसके ऑथर हैं, इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो कहते हैं, यानी कि जो इसके लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं भी बच्चा था तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जब मुझे प्रकृति के कुछ अजूबों के बारे में, सरप्राइज के बारे में, आश्चर्य के बारे में पता चला। माई मदर लेट मी डिस्कवर इट, और मेरी माँ ने मुझे इसको खोजने दिया। यानी कि जब मैं छोटा था और तब मुझे प्रकृति के कुछ सरप्राइज के बारे में, अजूबे के बारे में पता चला और मेरी माँ ने मेरी सहायता की इसको खोजने में। अर्ली वन स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत का मौसम, तो यानी कि बसंत के मौसम में अर्ली वन स्प्रिंग यानी कि बसंत के शुरुआत में आई सा अ पॉन्ड फिलिंग विथ लिटिल ब्लैक फिश, तो मैंने देखा अ पॉन्ड यानी तालाब, फिल्ड विथ यानी कि भरा हुआ था, लिटिल ब्लैक फिश से यानी कि काली मछलियों से भरा हुआ था। मदर कैन आई प्लीज कीप सम ऑफ द ब्लैक फिश फ्रॉम द पॉन्ड एज माई पेट्स आई बेग, तो मैंने माँ से मतलब भीख मांगते हुए, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट, बेग्ड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना है, मैंने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहा कि मदर, माँ, क्या मैं इन ब्लैक जो काली मछलियाँ हैं, इस मतलब कि कैन आई प्लीज़ कीप सम द ब्लैक फिश फ्रॉम द पॉन्ड, यानी कि जो ये तालाब से जो काली मछलियाँ हैं, क्या उसमें से कुछ मैं अपने पास उनको अपने पालतू के रूप में, पेट्स के रूप में रख सकता हूँ। यू विल नीड टू फीड देम एंड कीप देयर बाउल क्लीन। यू विल नीड टू फीड देम, यानी कि तुम्हें उसे खाना खिलाना होगा, एंड कीप देयर बाउल क्लीन, और उनके जो कटोरे या जिस बर्तन में तुम उसे रखोगे उसे तुम्हें उसको साफ करना होगा। विल यू लुक आफ्टर देम वेल, आस्क मदर, तो माँ ने पूछा कि क्या तुम उनका अच्छे से देखभाल कर पाओगे, यानी कि अगर तुम पेट रख रहे हो तो तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ेगी, तो माँ ने पूछा कि क्या तुम उसकी केयर कर पाओगे या देखभाल कर पाओगे। ऑफ कोर्स आई विल, आई प्रॉमिस, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया, मैंने उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं करूँगा, ऑफ कोर्स अवश्य ही मैं करूँगा, मतलब कि मैं इन मछलियों की देखभाल करूँगा। मदर सेंट मी टू कैच देम वाइल शी प्रिपेयर देयर न्यू होम, तो मदर सेंट मी टू कैच देम, मदर ने मुझे वहाँ पकड़ने के लिए भेजा मछलियों को, यानी कि जिन मछलियों को मैं कह रहा था रखने के लिए, तो माँ ने मुझे मछलियों को पकड़ने के लिए भेजा, और तब तक उन्होंने उन मछलियों के लिए उन्होंने नया घर उनका बनाना तैयार किया। ऑफ आई वेंट, मतलब मैं चला गया। When I got home, mother looked at the fish and with a big smile said, tadpoles, वाओ, मतलब कि व्हेन आई गॉट होम, मतलब कि जब मैं वो घर वापस आया, मदर लुक्ड एट द फिश, मदर ने मछलियों को देखा, मतलब मैं जो तालाब से मछली लेकर आया था, मेरी माँ ने उस मछलियों को देखा, एंड विथ अ बिग स्माइल, और उन्होंने बहुत बड़ी हंसी हंसते हुए, देखिए बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, टेडपोल्स, यानी कि उन्होंने बोला टेडपोल्स। अब टेडपोल्स क्या है, अब स्टोरी में आगे पढ़िएगा। वाओ यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, मतलब कि वाओ मतलब कि बहुत अच्छा, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज मतलब कि तुम्हें एक आश्चर्य मिलने वाला है, सरप्राइज मिलने वाला है। व्हाट काइंड ऑफ अ सरप्राइज, तो किस तरीके का आश्चर्य, मतलब कि किस तरीके का मुझे सरप्राइज मिलने वाला है। यू विल हैव टू वेट एंड सी, मीन वाइल वॉच देम केयरफुली सेड मदर, तो माँ ने मुझसे कहा कि यू विल हैव टू वेट एंड सी, मतलब कि तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। मीन वाइल, और तब तक, वॉच देम केयरफुली, यानी कि तब तक उन्हें बहुत ध्यान से, यानी कि इन मछलियों को तब तक तुम बहुत ध्यान से इसे देखते रहो। देन, तब, शी हेल्प मी पुट द फिश इन एन ओल्ड फिश बाउल,
filled with water. तो उसके बाद she helped me, उन्होंने मेरी सहायता की. Put the fish, मछलियों को रखने में, in an old fish bowl, एक छोटे से पुराने फिश के यानी कि मछली के बाउल में, फिल्ड विथ वाटर, जो कि पानी से भरा हुआ था. सम रॉक्स एंड प्लांट्स, और कुछ उन्होंने उसमें रॉक्स यानी कि कुछ पत्थर और कुछ प्लांट्स भी रखे थे. यानी कि तब मेरी माँ ने मेरे उन मछलियों को एक पुराने से मछली के बर्तन में, जिसमें पानी भरा था, कुछ रॉक्स थे, कुछ पत्थर थे और कुछ प्लांट थे, उसमें उन्होंने रखने में मेरी सहायता की. आई फेड माई फिश वॉर्म्स एंड क्लीन्ड देयर बाउल एवरी वीक. आई फेड माई फिश यानी कि मैंने अपनी मछलियों को पूरे वॉर्म्स, मतलब कि उसको वॉर्म्स यानी कि केचुआ या कीड़ा मकोड़ा जो किस कहते हैं, मैंने अपनी मछलियों को उन्हें दाना खिलाया वॉर्म से. एंड क्लीन देयर बाउल एवरी वीक, और हर हफ्ते मैंने उनके बोल को जो कटोरा था उसको साफ़ किया. आफ्टर अ फ्यू वीक, कुछ हफ्ते बाद, आई नोटिस दैट सम ऑफ माई फेस वॉज चेंजिंग. तो मैंने नोटिस किया, मैंने मतलब उसमें मैं रोज़ देख रहा था, मैंने नोटिस किया कि वो कुछ जो मछलियाँ मेरी थी वो कुछ चेंज हो रही हैं, यानी कि उनके जो जो उनका अपीयरेंस है, जो दिखने में जो उनका जैसी दिख रही थी, वो कुछ उसमें चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे. मदर, आई सेड एक्साइटेडली, मैं उत्साहित होकर, मतलब कि मैं बहुत उत्साह से मैंने माँ से पूछा, मैं कहा, कम हियर माई फिश आर ग्रोइंग लेग्स. तो मतलब कि मम्मा इधर आओ, मतलब कि माँ इधर आओ, माई फिश आर ग्रोइंग लेग्स, मतलब कि मेरी जो मछलियाँ हैं उनके पैर निकल रहे हैं, यानी कि उनके पैर निकल रहे हैं. शी केम इन टू माई रूम, वह मेरे कमरे में आई. लुक्ड, स्माइल्ड, उन्होंने देखा और हंसी. एंड टोल्ड मी टू कीप वॉचिंग, और मुझसे उन्होंने कहा कि तुम इसे देखते रहो, मतलब इसे ध्यान से देखते रहो. मैनी वीक्स लेटर, मतलब कई हफ्तों बाद, दे चेंज, वो बदल गए. सम मोर, मतलब कुछ और उसमें बदलाव आ गया. मदर, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, माँ से बोला कि माँ, मतलब माँ को मैंने बुलाया और चिल्लाते हुए माँ को बुलाया. कम हियर, मतलब यहाँ आओ. माई फिश आर ग्रोइंग फ्रंट लेग्स एंड देयर टेल्स आर गोइंग अवे. तो मैंने माँ को चिल्लाते हुए बुलाया कि आप यहाँ आओ, और जो मेरी मछलियाँ हैं उनकी जो आगे के पैर भी ग्रो हो रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं, और उनकी जो पूँछ है वो गायब हो रही है, यानी कि जो उनकी पूँछ है वो गायब हो रही है. आप देख सकते हो ना कि इनकी टेल है, तो कहती है कि वो टेल आगे मतलब गायब हो रहे हैं, और उसके जो फ्रंट लेग्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, यानी कि फ्रंट लेग्स ग्रो कर रहे हैं. देन अर्ली वन मॉर्निंग, और तभी एक सुबह, मतलब कि अर्ली वन मॉर्निंग मतलब कि सुबह बहुत जल्दी, आई नोटिस्ड दैट माई फिश लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हेन आई हैड कॉट देम. तो मैंने एक सुबह मैंने नोटिस किया कि जो मेरी मछलियाँ थीं वो बिल्कुल अलग दिख रही थी, जब मतलब जब मैं उनको पकड़ के लाया था उससे बिल्कुल भी अलग दिख रही थी. दे डिड नॉट हैव टेल्स एनी मोर एंड देयर लेग्स वर बिगर, मतलब कि अब उनके पास पूँछ नहीं थी, यानी कि उनकी पूँछ ख़त्म हो चुकी थी, और उनके जो पैर थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे. दैट डे, उस दिन, व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, मैं जब अपने स्कूल से घर वापस आया, आई एल्ड, मैं चिल्लाया, आई फाउंड अ फ्रॉग ऑन माई बेड, मतलब कि मुझे अपने बिस्तर पे एक मेढक मिला. मतलब मैं चिल्लाया, एल्ड मतलब होता है क्राइड, चिल्लाना, तो मैं ज़ोर से चिल्लाया, आई फाउंड अ फ्रॉग ऑन माई बेड, मैंने एक मेढक अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे पाया. सरप्राइज, सेड मदर, मदर ने कहा सरप्राइज, मतलब कि अब यही सरप्राइज था जो मदर ने कहा था कि तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है. यू वॉज टेटपोल्स चेंज इनटू फ्रॉग्स विथ योर ओन आई. तो माँ ने कहा कि यू वॉज, मतलब तुमने देखा टेटपोल्स को चेंज होते हुए फ्रॉग्स में, यानी कि टेटपोल्स को मेढक में बदलते हुए देखा, और तुमने उसे अपनी आँखों से देखा है बदलते हुए. वॉज नॉट इट वंडरफुल, क्या ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक नहीं था. नाउ टेक ऑल ऑफ देम एंड सेट देम फ्री इन द पॉन्ड. और तब माँ ने कहा कि नाउ टेक ऑल देम, मतलब ऑल ऑफ देम मतलब इन सबको लो और इसे तालाब में छोड़कर आओ. ऑफ आई वेंट, और उसके बाद मैं चला गया. यू कैन बी श्योर दैट आई नेवर फॉरगेट दिस स्प्रिंग. यू कैन बी श्योर मतलब कि आप निश्चित मतलब समझ लो, आई कैन बी श्योर मतलब कि मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, ये बताता हूँ कि दैट आई नेवर, मतलब कि मैं उस बसंत मौसम को, जब मैं मछलियाँ पकड़ के लाया था ये समझ के कि वो मछलियाँ हैं, मैं उस वसंत को कभी भी नहीं भूल पाया. टी अल्बर्ट, यानी कि इस स्टोरी को लिखा था टी अल्बर्ट ने, और अल्बर्ट ने अपने बचपन की स्टोरी बताई थी. तो आपने देखा ना कि जो ये बच्चा है मछली समझता है, तो वो क्या लेकर आता है, मेढक के बच्चों को, और मेढक के जो बच्चे होते हैं उसको टेटपोल कहते हैं, और टेटपोल सेम टू सेम मछलियों जैसे ही दिखाई देते हैं जब वो छोटे होते हैं, एकदम आपको जैसे लगेगा कि वो मछलियाँ ही हैं. तो ये बच्चा भी वही समझ के लेकर आता है टेटपोल्स को, और वो धीरे धीरे वो फ्रॉग हो जाते हैं. और मदर ने
उसके इस खोज में बहुत हेल्प की, क्योंकि मदर को तो पता ही था कि वो टेडपोल्स हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही एक्सप्लेन किया था टेडपोल्स, उनको पता था कि मेढक के बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी खूब आपने इंजॉय भी किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि जो टेडपोल और फिश के जो बच्चे होते हैं वो सेम टू सेम एक जैसे होते हैं। So if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.